हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था। आपसे वीडियो जो है रेगुलर हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे परीक्षण करके देखें 11.2। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्रिभुज की रचना करें एवं प्रत्येक त्रिभुज का अंतवृत्त बनाना। इसका जो पहला एक्सरसाइज था उसमें हम लोगों ने परिवृत्त बनाना सीखा था, इसमें हम लोग अंतवृत्त बनाना सीखेंगे। ठीक है, और उनके अर्धव्यास को माप कर लिखें। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि है यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई है और इसमें हम लोग को अंतवृत्त बनाना है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का जो लाइन सेगमेंट है हम लोग इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे त्रिभुज बनाना है और उसके बाद इसका अंतवृत्त बनाना है। तो 7 सेंटीमीटर खींच लिए हैं, यहाँ पे ए और बी हम लोग लिख लिए। लिखने के बाद हम लोग यहाँ से 6 सेंटीमीटर मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे बैठा के 6 सेंटीमीटर जो है मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, बी को केंद्र मान के 6 सेंटीमीटर का जो हम लोग माप लेते हैं उसको यहाँ पे काटेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर यहाँ से माप लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग माप लिए हैं और यहाँ पे ए पे बैठा के इस तरह से काट लेते हैं। तो ये जो है जहाँ पे कटेगा अब हम लोग को वहाँ से लाइन को ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसको हम लोग लाइन से जो है ज्वाइन कर लिए। ज्वाइन करने के बाद इसको नाम दे देते हैं सी। अब देखो अंतवृत्त बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग कोई भी दो कोण, देखो परिवृत्त में हम लोग क्या करते थे, कोई भी दो लाइन, कोई भी दो त्रिभुज का दो भुजा लेते थे और उसको हम लोग समद्विभाजित करते थे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे, फिर दोनों जहाँ पे मिलता था फिर वहाँ से हम लोग जो है परि अर्धव्यास निकालते थे और फिर सर्कल बना देते थे। ओके, लेकिन यहाँ पे भुजा को नहीं लेना, यहाँ पे हमको कोई भी दो कोण को समद्विभाजित करना है। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? कोई भी दो कोण। ठीक है, अब दो कोण को समद्विभाजित कैसे करते हैं देख लो। यहाँ पे कोई भी आर्क, कोई भी लेंथ का एक आर्क हमको यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से, और जैसे ए से इस बिंदु को केंद्र मान के हम लोग यहाँ से इस तरह से एक चाप खींचेंगे। हो गया, ये चाप त्रिभुज का जो दो भुजा पे काटेगा ना वहाँ पे हम लोग इसको रखेंगे और यहाँ पे रख के यहाँ एक चाप खींचेंगे और फिर यहाँ पे रख के यहाँ एक चाप खींचेंगे। ठीक है, ये जो काटा इसका मतलब इस कोण को ये हम लोग मिला देंगे। मिलाने से हम लोग का जो कोण है वो समद्विभाजित हो गया है। तो इस तरह से हम लोग इसको, ये जो कोण है इसको हम लोग समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको कर लेंगे। ये एक कोण हो गया। दूसरा कोण हम लोग लेते हैं बी के ऊपर और उसको, तो कोई भी आर्क का हम लोग, कोई भी रेडियस का एक आर्क यहाँ पे खींचो। खींचने पे जरूरी नहीं है कि ये हम लोग बिना हिलाए भी कर सकते, तुम चाहो तो इसको बड़ा कर दो। बड़ा करने के बाद बिना हिलाए यहाँ पे एक आर्क यहाँ पे खींचो, दूसरा यहाँ पे खींचो, यहाँ पे काटेगा इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। तो बी का जो जितना भी कोण होगा उसको हम लोग समद्विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अब हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। ये हम लोग इसको इस तरह से मिला लिए। ठीक है, अब देखो ए को हम लोग समद्विभाजित किए, बी को समद्विभाजित किए, दोनों लाइन कहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, ओ। इसको हम लोग नाम दे देंगे ओ। अब ओ से हमको लंब बनाना है, तो लंब हम कैसे बनाएंगे देख लो यहाँ पे ध्यान से, बहुत ही आसान है। इस ए बी के ऊपर हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे, हम लोग यहाँ पे रख के आधा से ज़्यादा, या इस तरह से भी कर सकते हैं हम लोग, आधा से ज़्यादा हम लोग लेंगे, जीरो पे इस तरह से रखेंगे। जीरो नहीं, ये तो ओ है। ठीक है, ओ को केंद्र मान के हम लोग यहाँ पे एक चाप खींचेंगे इस तरह से।
ठीक है। तो ये चाप काटे, देखो ये जो चाप है ए बी को जहाँ जहाँ काट रहा है वहाँ पे हम इस तरह से रख के, जैसे यहाँ पे एक काट रहा है तो यहाँ पे हम एक चाप यहाँ खींचेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे रख के एक चाप हम यहाँ खींचेंगे। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, तुम लोग चाहो तो इसका लंबाई बढ़ा कर लेना, ठीक है। ये जहाँ काट रहा है इसको अब हम लोग क्या करेंगे, ओ से मिला देंगे, ठीक है। इसको हम लोगों ने ओ से मिला दिया। मिलाने के बाद देखो ए बी के ऊपर ये ओ बी क्या कर रहा है, अब इन दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे क्या, ओ, इसको नाम दे देते हैं पी, इसको नाम दे देते हैं पी। अब ओ पी जो हो गया वो हो गया हमारा अंतवृत्त का अर्धव्यास। क्या हो गया, अंतवृत्त का अर्धव्यास। अब हम ओ पी को मेजर करेंगे और यहाँ पे हम लोग सर्कल बना लेंगे, ठीक है, अंतवृत्त जो है बना लेते। तो यहाँ पे मेजर कर लेते हैं ओपी कितना है, ठीक है। तो ओपी को हम लोग यहाँ पे इस तरह से मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कि ओ को केंद्र मान के हम एक वृत्त बना लेंगे, ठीक है। सॉरी, हिल गया, यहाँ पे केंद्र तो यहाँ है। तो इस तरह से हम लोग जो है, ठीक है। तो ये जो हमारा देखो अंतवृत्त बन गया। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ओ और पी का मेजरमेंट कितना है, तो इसको हम लोग माप लेते हैं। ये हम लोग देखेंगे माप के ठीक है। ये आ रहा हमारा ओ पी 1.7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको बोला हुआ है कि दो भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 7.6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और उनके बीच का जो कोण है वो 75 डिग्री का है। तो हम लोग यहाँ पे 6 सेंटीमीटर जो है ड्रॉ कर लिए, लाइन यहाँ पे खींच के रख लेते हैं, मेजरमेंट इजी हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 7.6 जो है इसको खींच लिए हैं। खींचने के बाद अब क्या है कि इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी। अब बी पे हम लोग 75 डिग्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो 75 डिग्री अब तुम लोग तो बनाना सीख ही गए होगे क्योंकि 11.1 में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले सबसे पहले क्या है, 90 डिग्री बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे। यहाँ पे एक चाप यहाँ, फिर यहाँ पे रखते हुए यहाँ, फिर यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लोग अब डायरेक्ट पहले 90 डिग्री बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग 75 डिग्री बनाएंगे। इसको 90 डिग्री का जो लाइन है उसको हम डॉट लाइन से दिखाते हैं तो अच्छा रहेगा। अब देखो 75 डिग्री हमारा यहाँ बनेगा। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जो आर्क है यहाँ पे एक चाप काटेंगे और फिर यहाँ ये जो कटा है इसको अब हम लोग बी से मिला देंगे, ठीक है। तो हमारा जो है 75 डिग्री बन जाएगा। ये हमारा 75 डिग्री बन गया, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि अब देखो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो दो भुजा की जो लंबाई है उनके बीच का कोण है 75 डिग्री। इसका मतलब एक भुजा ये है तो ये भुजा हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग यहाँ से 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेंगे, बी पे रख के और 6 सेंटीमीटर काट के फिर हम लोग सी के साथ मिला देंगे। तो हम लोग यहाँ मेजर कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। बी पे रखते हैं, 6 सेंटीमीटर काट लेते हैं, इसको हम लोग अब इसको मिला लेंगे, ओके। तो इसको हम लोग मिला लेंगे, ये हमारा, और इसको यहाँ पे नाम देंगे ए, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बनाना क्या है, अंतवृत्त बनाना है। अंतवृत्त बनाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, कोई भी दो कोण को समद्विभाजित कर देना है। तो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोनों कोण को समद्विभाजित कैसे करेंगे, कोई भी रेडियस का एक चाप खींचेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हम एक चाप खींच लेते हैं, ठीक है। इस चाप को क्या करना है, कोई भी लेंथ ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं क्योंकि बड़ा करने से क्या होगा, यहाँ पे साफ सुथरा रहेगा और हम लोग को आसानी से बनेगा। ये हो गया, यहाँ पे रख के एक चाप, फिर यहाँ पे रख के एक दूसरा चाप, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे,
तो इसको हम लोग इस तरह से मिला लिए। ठीक है, अब देखो ये एक कोण को हम लोग समद्विभाजित कर दिए, दूसरा कोण ले लेते हैं। कोई भी रेडियस का हमको लेना है तो कोई भी रेडियस को हम लोग यहाँ पे लेते हैं और यहाँ पे एक चाप खींचते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक बी को केंद्र मान के यहाँ पे एक हम इस तरह से चाप खींचते हैं। ठीक है, इसको जरा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे ये जो चाप है दोनों भुजा को जहाँ पे काटती है ना, वहाँ से हमको क्या करना है, एक चाप यहाँ खींचना है और फिर यहाँ से एक चाप यहाँ खींचना है। अब इन दोनों को क्या करना है, को मिला देना है। ठीक है, इस तरह से हम लोग मिला लेंगे। हो गया, ये दोनों जो है जहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है उसको हम लोग नाम दे देंगे क्या, ओ। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, एक लंब बनाना है। तो लंब तो हम ऐसे नहीं खींच सकते, अगर ऐसे खींच देंगे तो हमको पता नहीं रहेगा कि स्ट्रेट है या नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे ही थे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओ को केंद्र मान के हम लोग यहाँ पे एक तो चाप खींच लेंगे। ओ को केंद्र मान के हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक चाप खींचेंगे। ठीक है, अब इस चाप पे कोई भी सेम लेंथ, यहाँ पे थोड़ा लेंथ बड़ा कर लेते हैं तो हम लोग इसको देखेंगे कि चाप खींचने के बाद बीसी को जिस बीसी भुजा पे दो जगह काट रहा है तो हम लोग एक बड़ा सा लेंथ इस तरह से ले लेंगे और जहाँ पे काट रहा है वहाँ से रख के एक चाप यहाँ पे और फिर इस वाले पे रख के एक चाप यहाँ पे। अब हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही ज्वाइन करेंगे हमको यहाँ पे लंब मिल जाएगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे खींच लिए हैं, अब लंब मिल गया। तो बीसी भुजा पे ये जो हम लोग लंब खींचे हैं, जहाँ पे काट रहा है बीसी भुजा को, उसको हम लोग नाम दे देंगे पी। और ओपी जो है वो है अंतवृत्त का अर्धव्यास। क्या है, ओपी अंतवृत्त का अर्धव्यास। तो हम लोग यहाँ पे इसको मेजर कर लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग अंतवृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो चलो मेजर कर लेते हैं और यहाँ पे अंतवृत्त बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसको मेजर कर लिए, अब यहाँ पे हम लोग अंतवृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखो ये खींचे हम लोग, ये दोनों साइड मिल गया है। अब हम लोग यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारा है अंतवृत्त तैयार हो गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो 6.2 सेंटीमीटर एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है और बोल रहा है कि उसी पर दो कोण बना हुआ है, एक पे 50 डिग्री और दूसरा 75 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग 50 डिग्री बना लेंगे। 50 डिग्री बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले चांद लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे चांद तो नहीं बैठा सकते, तो हम लोग चांद का सहायता से पहले ऊपर में 50 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये रहा 50 डिग्री। ठीक है, इसको अब हम लोग यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, तुम लोग डायरेक्ट उस तरह से वहाँ पे नहीं बनाना, पहले अलग से बना लेना, फिर इसको मेज़र करना, मेज़र करके तब यहाँ पे कॉम्पास से बनाना। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, देखो बिना हिलाए जिस माप से यहाँ पे तुम चाप खींच रहे हो, जैसे हम यहाँ पे चाप काटे तो बिना हिलाए, ठीक है, बी पे रख के एक हमको चाप काट लेना है। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। चाप काटने के बाद फिर यहाँ पे रखेंगे और इसको मेज़र कर लेते हैं इस तरह से कि कितना यहाँ पे मेज़र किए हम लोग। ठीक है, उसी तरह से बिना हिलाए हम लोग इसको यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से काट देंगे। उसके बाद इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। हो गया, ये हो गया। तो ये जो कोण बनेगा ये बनेगा 50 डिग्री का। ओके, अब हमको बनाना कितना है, 75 डिग्री। 75 डिग्री तो तुम लोग को पता है, 90 डिग्री बनाना है हमको उसके लिए पहले। तो चलो बना लेते हैं हम लोग। तो एक चाप काटेंगे यहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ, देन फिर हमको
एक चाप यहाँ होगा, तो इसको ज़रा हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये हुआ, फिर यहाँ पे रख के यहाँ, फिर इसको ज्वाइन नहीं करना क्योंकि हमें तो 90 डिग्री बनाना नहीं है, हमें बनाना है 75 डिग्री। तो हम लोग इसको ज्वाइन नहीं करेंगे, इसको डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको डॉट लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बीच में हमको 75 डिग्री बनाना है। तो 75 डिग्री किसके बीच से बनेगा? इसके और इसके बीच में। तो हम लोग इसको यहाँ पे रख के यहाँ एक चाप काटेंगे और फिर यहाँ रख के, सॉरी ये हिल गया ज़रा, यहाँ पे रख के यहाँ एक चाप, और फिर इसको हमको मिला लेना है। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर दिया और नाम दे देते हैं इसको ए। अब हमको बनाना है यहाँ पे अंतवृत्त। ठीक है, तो अंतवृत्त बनाने के लिए कोई भी दो कोण को हमको क्या करना है, उसको समद्विभाजित करना है। तो अब हम लोग सीख ही गए हैं, तो हम लोग यहाँ पे एक लंबा सा चाप खींच लेते हैं। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित करना है इस तरह से, और फिर इसको बड़ा कर लेते हैं। ये दोनों चाप जिस दो भुजा पे काटेगा वहाँ पे इसको रखना है, और यहाँ पे एक चाप, ठीक, और फिर यहाँ पे रख के यहाँ एक चाप। ठीक है, तो यहाँ काट रहा है इस तरह से, और हमको इसको मिला लेना है। तो इसको हम लोग यहाँ पे मिला लेते हैं। हो गया, ये हो गया। अब सी पे हम लोग, हालांकि यहाँ पे जो है चाप बना हुआ है तो हम लोग उसी का हेल्प ले लेते, पर हमको अलग से ही बनाना पड़ेगा ताकि जो दिखे साफ साफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बड़ा सा चाप लेते हैं इस तरह से, यहाँ पे रख के यहाँ एक चाप, और फिर यहाँ रख के यहाँ एक चाप, और फिर इसको हम लोग मिला लेंगे। ये रहा, ये हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो हो गया। ये समद्विभाजित करने के बाद दोनों जो लाइन एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है, इसको हम लोग नाम दे देंगे ओ। अब हमको यहाँ पे बनाना क्या है, परपेंडिकुलर बनाना है, एक लंब बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम लोग? तो हम यहाँ पे एक इस तरह से चाप काट लेंगे, ओ को केंद्र मान के यहाँ से एक हम चाप काट लेंगे इस तरह से, ओ को केंद्र मान के ऐसा चाप काटे। ये चाप काटने के बाद बीसी भुजा पर जिस दो पॉइंट पे ये लोग काट रहा है वहाँ से हमको एक जरा सा बड़ा कर लेंगे इसको, ताकि और भी साफ सुथरा बने। यहाँ पे रख के यहाँ एक चाप काटेंगे, और देन फिर हम यहाँ पे रख के यहाँ एक चाप काटेंगे, और फिर इसको हम लोग मिला लेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। ये हो गया हमारा। ठीक है, ये जो ओ से हम लोग जो है लंब जो बनाए हैं, ये बीसी भुजा पर कहाँ पे काटता है? पी बिंदु पे काटता है, पी। और ओपी क्या है? ओपी जो है अंतवृत्त का अर्धव्यास है। तो ओपी को हम लोग मेजर करके अंतवृत्त बना लेंगे। तो यहाँ पे ओपी का हम लोग यहाँ से ओपी जो है मेजर कर लिए, और मेजर करने के बाद हम लोग यहाँ पे इस तरह से जो है अंतवृत्त बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे खींच लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये जो है हमारा अंतवृत्त कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये जो है हमारा अंतवृत्त जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 4 बनाएंगे यहाँ पे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर और एक है 9 सेंटीमीटर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग 9 सेंटीमीटर की खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री बना लेंगे इस तरह से, और 90 डिग्री बनाने के बाद 7 सेंटीमीटर मेजर करके हम लोग यहाँ पे इस तरह से काट लेंगे, और फिर जहाँ पे कटेगा इसको हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब ये कैसे समझे? देखो, प्रश्न में बोला हुआ है कि जो समकोण बनाने वाली दो भुजाओं का लंबाई दिया हुआ है, मतलब एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। जो बड़ा होता है हम लोग उसको आधार में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, तो बीसी हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं। अच्छा, और 7 सेंटीमीटर का जो लेंथ का है हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट खींच के रख लेते हैं। ठीक है, तो बी के ऊपर हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे।
इस तरह से बड़ा सा करके बनाते हैं ताकि साफ़ सुथरा बने। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से काटते हैं, यहाँ पे यहाँ ये, फिर इसको रख के कोई ये काट लें। अब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो ये 90 डिग्री हमारा बन जाए। ठीक है, तो ज्वाइन कर लिए हम लोग। अब हम लोग 7 सेंटीमीटर यहाँ से मेज़र कर लेंगे इसको। तो हम लोग यहाँ पे 7 सेंटीमीटर जो है मेज़र कर लिए हैं, ये हो गया। इसको बी पे बैठा के काट लेंगे, इसको यहाँ पे बैठा के काट लेते हैं और फिर इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लिख लेते हैं ये 60 सेंटीमीटर है और इसको नाम दे देते हैं ए, और AC को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे जो है ज्वाइन कर दिए। ओके, अब हमको कोई भी दो कोण को समद्विभाजित कर लेना है, तो इसको हम लोग दोनों कोण को समद्विभाजित कर लेते हैं। चलो, तो पहले हम लोग C को रख के एक चाप खींचते हैं। ठीक है, और फिर एक लंबा सा मेजरमेंट ले लेते हैं, यहाँ एक काटेंगे और फिर यहाँ बैठा के यहाँ पे एक काटना है, ये हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये जो हम लोग इसको ज्वाइन कर लिए। अच्छा, अभी इस कोण को समद्विभाजित करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे B को केंद्र मान के एक चाप खींच लेते हैं, B को केंद्र मान के एक चाप हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं, इस तरह से हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक लेंथ लेके यहाँ पे B पे रख के यहाँ एक चाप और यहाँ पे रख के यहाँ एक चाप, और इसको हम लोग मिला लेते हैं। ये हुआ, ये हो गया। इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। अब ये दोनों लाइन समद्विभाजित करने के बाद ये दोनों जहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है, इसको हम लोग नाम दे देंगे O, और फिर यहाँ पे हमको क्या बनाना है, O से एक आर्क खींचेंगे ताकि हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर बना सके, और सॉरी परपेंडिकुलर, हाँ, लंब बना सके। तो हम लोग यहाँ पे O को केंद्र मान के एक चाप खींच लेते हैं, छोटा सा, इस तरह से। ठीक है, हो गया। और उसके बाद एक बड़ा सा लेंथ लेके यहाँ पे काटते हैं आर्क, और फिर यहाँ पे एक आर्क खींचते हैं और हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। यह जो है ज्वाइन हो गया। यहाँ पे BC भुजा पर जहाँ पे काट रहा है ये लंब, इसको नाम दे देंगे P। OP क्या हो गया हमारा, OP जो है हमारा अंतवृत्त का अर्धव्यास हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग मेज़र करके और अंतवृत्त बना लेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे मेज़र कर लिए हैं और यहाँ से हम लोग अंतवृत्त जो है इस तरह से हम लोग बना लेंगे। ठीक है, और देखेंगे तीनों का जो हमारा त्रिभुज है उसका तीनों भुजा को वो टच करते हुए जा रहा है। OP क्या है, अंतवृत्त का अर्धव्यास। यहाँ पे हम लोग इसको मेज़र करके भी लिख लेंगे कि OP कितना है हमारा। इसको हम लोग मेज़र करेंगे, OP है 2.3 सेंटीमीटर, लगभग आसपास यही है उसका मेजरमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण का लंबाई है 9 सेंटीमीटर और दूसरा जो भुजा है उसका लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग कोई भी लेंथ का एक कितना भी माप हो उसका हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस पे क्या करेंगे, इस पे हम लोग 90 डिग्री बनाते हैं। इसको अभी हम लोग नाम नहीं देंगे, इस पे हम लोग 90 डिग्री बना लेते हैं। इस तरह से।
अब इसको हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ पे हमको बोला है कि जो समकोण त्रिभुज है उसका एक भुजा का जो लंबाई है वो 5.5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग 5.5 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पे इसको काट लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखो यहाँ पे दो लाइन खींच लिए हैं, एक 5.5 सेंटीमीटर है और एक ये जो बड़ा वाला है ये 9 सेंटीमीटर है। हम लोग इसको मेजर कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का, और इसके बाद बैठा के यहाँ पे इसको इस तरह से काट लेंगे। ये जहाँ पे कटा यहाँ से अब हम मापेंगे 9 सेंटीमीटर और यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, क्योंकि कर्ण हमको बोला हुआ है 9 सेंटीमीटर। ओके, तो हम लोग यहाँ से देखो 9 सेंटीमीटर जो है इसको हम लोग मेजर कर लेंगे और यहाँ पे रख के इसको काट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे रख के यहाँ काट लिए और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ओके, अब हमको कोई भी दो कोण लेना है, उसको समद्विभाजित करना है और हमको अंतवृत्त बनाना है। ओके, ठीक है, तो कोई भी दो कोण हमको उसको समद्विभाजित करना है। तो हम लोग यहाँ पे मेजर कर लेंगे, सी पे यहाँ पे रख के इस तरह से चाप काटेंगे और एक बड़ा सा लेंथ ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चाप, फिर यहाँ बैठा के दूसरा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है लाइन ज्वाइन करेगा यहाँ पे। ओके, इसको ज्वाइन कर लेना है, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस तरह से बैठा के। ये हो गया लाइन ज्वाइन। ओके, अब हमको यहाँ पे इस कोण को समद्विभाजित कर लेना है। तो हम छोटा सा एक आर्क खींच लेंगे, बी को केंद्र मान के यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, एक बड़ा कर लेंगे इसको। ओके, और यहाँ पे एक चाप यहाँ, दूसरा यहाँ बैठा के एक चाप यहाँ। ओके, और इसको हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये जो है ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब ये देखो जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को काट रहा है वहाँ पे हम लोग पॉइंट दे देंगे ओ, और यहाँ पे हमको बनाना क्या है, एक लंब खींचना है। तो लंब हम ऐसे तो नहीं खींच सकते क्योंकि वो सीधा होगा या टेढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, ओ को केंद्र बिंदु मान के एक चाप खींच लेंगे। ठीक है, ताकि हम यहाँ पे लंब बना सके। एक चाप इस तरह से हम खींच लेंगे, ये हुआ। ठीक है, चाप खींचने से क्या हुआ, बीसी को दो पॉइंट पे काट रहा है। दोनों पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे मेजर लेके यहाँ ठीक इसके नीचे एक चाप काटेंगे और फिर यहाँ पे रख के यहाँ एक चाप काटेंगे और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन कर लिए, और ये बीसी को जहाँ पे बीसी को जहाँ पे काट रहा है उस पर हम लोग नाम दे देंगे पी, और ओपी को मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग मेजर कर लिए, मेजर करके अब यहाँ पे हम लोग जो है अंतवृत्त यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, ये जो है देखेंगे कि जो हमारा ट्रायंगल है ना वो तीनों भुजा को टच करते हुए जो है वृत्त बन गया। अब ओपी को मेजर कर लेंगे कि ओपी कितना है। ओपी तो अंतवृत्त का अर्धव्यास है ना, तो यहाँ पर मेजर करके हम लोग को देखने मिलेगा ये लगभग है ओपी बराबर 1.8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हम लोग को करना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 7.8 सेंटीमीटर, मतलब जो आधार बेस जो बनेगा वो 7.8 का बनेगा, और दो समान भुजाओं की लंबाई, मतलब इधर भी 6.5 इधर भी 6.5। तो ऐसा हम लोग का जो है त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 6.5 हम यहाँ पे खींच के रख लिए ताकि मेजरमेंट करने में आसानी हो, और यहाँ पे हम लोग 7.8 ड्रॉ कर लेते हैं। तो 7.8 जो है ये हमारा यहाँ पे हुआ। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं बी सी, और ये कितना है 7.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसको मेज़र कर लेंगे और बी पे बैठा के यहाँ पे 6.5 काटेंगे और फिर सी पे बैठा के 6.5 काटेंगे। तो देखेंगे, चलो इसको पहले मेज़र कर लेते हैं। यहाँ पे
ठीक है, तो यहाँ पे इसको बैठाते हैं हम। यहाँ पे ये जो है 6.5 है। चलो तो सी पे बैठा के हम पहले काट लेते हैं। यहाँ पे सी है, ये 6.5 काटा, और फिर बी पे बैठा के हम लोग 6.5 काटा। अब इसको हम लोग मिला देंगे पेंसिल से। ठीक है, ये जहाँ पे एक दूसरे को काट रहा है उसको हम लोग नाम देंगे ए, और इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। ये हो गया। हो गया, ठीक है, तो एबीसी बन गया। अब कोई भी कोण, दो कोण को समद्विभाजित कर लेना है। तो यहाँ पे रखते हैं हम लोग बी पे, ये हो गया। अब जरा सा लेंथ इसका बढ़ा देते हैं, रेडियस, और जहाँ पे दो पॉइंट, ये जो दोनों भुजा पे ये आर्क काट रहा है ना, वहाँ से हमको इस तरह से मेज़र कर लेना है। मेज़र नहीं, पॉइंट पे रख लेना है, और एक चाप यहाँ, फिर दूसरा यहाँ पे रख के दूसरा चाप यहाँ। ठीक है, और इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया ज्वाइन। ठीक है, अब दूसरा है हम लोग सी पे करते हैं। सी पे एक चाप काटते हैं। सी पे इस तरह से चाप काट लेते हैं। जरा सा लेंथ इसका बढ़ा लेते हैं, और बिना हिलाए हम लोग एक चाप यहाँ, और फिर यहाँ पे रखते हुए एक चाप यहाँ। ये जरा, हाँ ठीक है, और इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया। ये जहाँ पे समद्विभाजित करने के बाद जो दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है उसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे ओ। ओपी पे हमको लंब बनाना है, तो लंब तो हम स्केल की सहायता से नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सही से कैलकुलेशन नहीं बैठ पाएगा। तो हमको यहाँ पे ओ को केंद्र मान के एक चाप काट लेना है। ठीक है, ओ को केंद्र मानकर एक हम चाप काट लेते हैं, इस तरह से। हो गया। उसके बाद यहाँ पे रख के जरा सा इसका बड़ा कर लेते हैं, बिना हिलाए। यहाँ पे एक चाप यहाँ काटेंगे, फिर इसको यहाँ पे रख के दूसरा चाप यहाँ काटेंगे, और फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ओ से हम एक लंब बना सकते हैं इस तरह से। तो जो है ज्वाइन कर लिए, हो गया। और ये क्या हो गया? ओ पी। बीसी भुजा को जहाँ पे काटेगा उसको हम लोग नाम दे देंगे पी। देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहे हैं ओपी। तो ओपी जो है हमारा अंतवृत्त का अर्धव्यास हो गया। ठीक है, इसको हम लोग मेजर भी कर लेंगे। पहले वृत्त बना लेते हैं। अब ओपी को हम लोग मेजर कर लेंगे। यहाँ ओ है, ये इसको हम लोग देखो, तो ये सही हो गया हमारा। अब हम लोग इसके ऊपर एक अंतवृत्त बना लेंगे। देखो त्रिभुज का तीनों साइड को ये टच करते हुए निकल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे इसको। ठीक है, ये हो गया। ये हमारा, सॉरी ये हिल जा रहा है, ये हो गया। तो देखेंगे हमारा जो अंतवृत्त बना वो त्रिभुज का तीनों साइड को टच करते हुए निकल गया। अब इसको मेजर कर लेते हैं कि ये कितना है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं, ये पूरी 2 सेंटीमीटर है। ओपी जो है हमारा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो इसमें बोला हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब आधार हम लोग यहाँ पे बनाएंगे 10 सेंटीमीटर का, और फिर बोला है समान कोण है। समान कोण मतलब ये 45, ये भी 45 डिग्री। तो अगर ये दोनों अगर समान कोण है तो इन दोनों का भुजा का जो लंबाई है वो भी समान होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग बनाते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे 10 सेंटीमीटर खींच लिए। ठीक है, तो अब हमको बनाना क्या है, दोनों बिंदुओं से 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए हमको 90 डिग्री बनाना पड़ता है। तो हम यहाँ पे पहले 90 डिग्री बना लेते हैं। ठीक है, ये हुआ, फिर यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये जो है 90 डिग्री बन गया। इसको हम लोग डॉट लाइन से दिखाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री तो बनाना नहीं है हमें 45 डिग्री बनाना है। ये हो गया। ठीक है, हो गया। अब हमको यहाँ पे 45 डिग्री बनाना है। तो 45 डिग्री बनाने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये हुआ। ठीक है, यहाँ एक चाप काटेंगे और फिर यहाँ रख के एक चाप यहाँ काटेंगे और फिर इसको हम लोग मिला देंगे। तो ये हमारा 45 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग मिला लेते हैं। ये हो गया। ठीक, उसके बाद चलो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी हम लोग 45 डिग्री पहले बना लेते हैं। ये हो गया, चाप ले लिए। यहाँ पे एक चाप, यहाँ पे एक चाप, फिर यहाँ बैठा के यहाँ एक चाप, इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इसको हम लोग डॉट लाइन से दिखा देते हैं। ओके, अब हम लोग यहाँ पे 45 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ पे चाप रख के यहाँ एक काटेंगे और फिर यहाँ पे चाप रख के यहाँ एक काटेंगे और फिर इसको मिला देंगे। तो ये हमारा 45 डिग्री बन गया। हमारा 45 डिग्री बन गया। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं सी। अब हमको करना क्या है, कोई भी दो कोण को संधिभाजित कर लेना है और हमको यहाँ पे अंतवृत्त बनाना है। तो कोई भी दो कोण को संधिभाजित करने के लिए एक चाप खींचेंगे, यहाँ से एक चाप खींचते हैं और फिर यहाँ से एक चाप खींचे, दोनों एक साथ कर देते हैं। ठीक है, ये हुआ। जरा सा लंबा आर्क ले लेते हैं, इसको लेके यहाँ एक चाप काटते हैं और फिर इसको लेके यहाँ एक चाप काटते हैं। दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, इसको हम लोग मिला लेते हैं। इसको हम लोग मिला लेंगे। ये हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक चाप काटेंगे, फिर यहाँ पे एक चाप काटेंगे और फिर इसको हम लोग मिला लेंगे। हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ पे काटेगा उसको हम लोग नाम दे देंगे ओ, और ओ से अब हमको क्या बनाना है, लंब बनाना है। तो लंब बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओ को केंद्र मान के एक चाप यहाँ पे काटेंगे। ओ को केंद्र मान के एक चाप हमको यहाँ पे काटना है, इस तरह से। हो गया। अब देखो ए बी को दो जगह पे काट रहा है ये चाप, तो हम लोग थोड़ा सा इसका लेंथ लंबा कर देते हैं और जहाँ जहाँ काटा है वहाँ से हम नीचे की तरफ एक चाप काटेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे एक चाप यहाँ पे काटेंगे। ठीक है, इस तरह से। और फिर यहाँ पे बैठा के यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम लोग मिला लेंगे। इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हो गया। अब ए बी को जहाँ पे काट रहा है उसको हम लोग पॉइंट को नाम दे देते हैं ओपी। ओपी जो है हमारा अंतवृत्त का क्या है, अर्धव्यास है। अब इसको मेजर करके हम एक वृत्त बना लेंगे जो कि हमारा होगा अंतवृत्त। ठीक है, तो इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं।
इसको हम लोग इस तरह से मेज़र कर लिए। देखो मेज़र करने के बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि ये टच कर रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये त्रिभुज का तीनों भुजाओं को टच करते हुए ये बनेगा। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से घुमा लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग ये जो है हमारा अंतवृत्त जो है कंप्लीट हो गया है। ओके, ठीक है, और तुम लोग यहाँ पे ओपी जो है मेजर कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो बोला गया है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब तीनों भुजा जिसकी समान हो, ठीक है, ऐसा त्रिभुज बनाना है। उस त्रिभुज पे परिवृत्त बनाना है और अंतवृत्त बनाना है, और देखना है कि परिव्यासार्ध और अंतव्यासार्ध कितना है, मतलब परिवृत्त का अर्धव्यास कितना है और अंतवृत्त का अर्धव्यास कितना है, और उसमें क्या संबंध है वो लिखना है। तो 7 सेंटीमीटर है, तो हम लोग सबसे पहले 7 सेंटीमीटर यहाँ पे खींच लिए हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे BC नाम दे देते हैं। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बनाएंगे परिवृत्त। अब ये समबाहु त्रिभुज है, तो हम लोग इसको मेजर कर लेंगे। तीनों भुजा 7 सेंटीमीटर का है। हम लोग यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ काटेंगे, और फिर एक चाप यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ काटेंगे, और फिर इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे। इसको हम लोग इस तरह से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, और ये हो गया हमारा A कंप्लीट। अब हमको यहाँ पे बनाना है क्या है, परिवृत्त बनाना है। तो परिवृत्त बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि त्रिभुज का जो भुजा लेते थे उसको हम लोग आधा से ज़्यादा मेजर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो आधा से ज़्यादा एक चाप यहाँ पे, एक चाप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ और दूसरा यहाँ, और फिर इसको हम लोग जोड़ देते थे। ठीक है, मिला लेते थे। तो इसको हम लोग मिला लेंगे। ये हो गया, मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AC भुजा को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो एक चाप यहाँ पे हम काटेंगे, दूसरा यहाँ पे। ठीक है, और फिर A को केंद्र मान के एक चाप यहाँ, और फिर दूसरा चाप यहाँ पे कटेगा। इसको जरा बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया। अब इसको हम लोग इस तरह से मिला लेंगे। ठीक है, ये जो जहाँ पे मिला है ये हो गया हमारा परिवृत्त का अर्धव्यास। तो हम लोग इसको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और इसको नाम दे देंगे O। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे C के साथ मिला लेंगे। यहाँ पे इस तरह से C के साथ हम लोग इसको मिला लेंगे। तो OC जो है परिवृत्त का अर्धव्यास है। अब हम OC को मेजर करके एक परिवृत्त बना लेंगे। तो इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं, O को केंद्र मान के। ठीक है, ये हो गया इस तरह से। यहाँ पे भी हो रहा है, और ये तो हम लोग देख रहे हैं कि त्रिभुज का तीनों शीर्ष बिंदु को ये टच करते हुए जा रहा है। इसका मतलब हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो सही है। तो ये हमारा परिवृत्त जो है बन गया। अब बनाना क्या है, अब हमको बनाना है यहाँ पे अंतवृत्त। तो अंतवृत्त बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोण को समद्विभाजित करेंगे, भुजा को नहीं। तो यहाँ पे इस पे एक चाप खींचेंगे, यहाँ पे एक चाप खींच लेंगे, B को केंद्र मान के एक चाप यहाँ पे खींचेंगे। ठीक है, फिर इसको जरा बड़ा कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे रख के एक यहाँ काटेंगे, और फिर इसको यहाँ रख के एक बार यहाँ काटेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको हम लोग ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब है हम लोग C का कोण को समद्विभाजित करेंगे।
तो यहाँ पे इस तरह से इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं, फिर यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ, फिर यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ पे, और फिर इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ये एक दूसरे को ओ बिंदु पे ही काट रहा है। ठीक है, तो और यहाँ पे पहले से ही हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं, तो अलग से हमको ओ के केंद्र मान के यहाँ पे चाप काटने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ओ और यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे देते हैं डी दे देते हैं, ओ डी बना हुआ है। जो हमारा लंब यहाँ पे चाहिए था, परपेंडिकुलर जो चाहिए था वो बना हुआ है। तो इसके लिए हम लोग को अलग से कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है, इसको मेज़र करके इसके अंदर हमको अंतवृत्त बना लेना है। फिर इसका रेडियस हमको मापना है परिवृत्त का, और फिर अंतवृत्त का रेडियस मतलब अर्धव्यास को मापना है और देखना है कि परिवृत्त के अर्धव्यास में और अंतवृत्त के अर्धव्यास में क्या संबंध है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग इसको मेज़र करके ओ को केंद्र मान के अंतवृत्त बना लेते हैं। तो इसको हम लोग ये हो गया है। अब देख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं। हाँ ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग यहाँ पे इसको रखते हैं ओ को केंद्र मान के। यहाँ पे जो है ये हमारा अंतवृत्त बन गया। ठीक है, अब हम लोग इसको स्केल की सहायता से हम माप लेते हैं ओसी की लंबाई कितनी है। ओसी जो है वो परिवृत्त का है, तो ओसी की लंबाई यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है। ओसी का जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर है, और ओडी का लंबाई कितना है ये हम लोग देख लेते हैं। तो ओ डी का जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। ओ डी का जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है। तो ये जो है ये परिवृत्त का है, ये जो है ये परिव्यासार्ध है। ठीक है, ये परिव्यासार्ध है 4 सेंटीमीटर, और ये जो है ये अंतव्यासार्ध है। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अंतव्यासार्ध है, ठीक है, वो परिव्यासार्ध का आधा होता है। ठीक है, और जो परिव्यासार्ध है वो अंतव्यासार्ध का 2 गुना होता है। तो यही होता है इन दोनों में संबंध। ठीक है, तो इसको तुम लोग वर्ड में लिख लेना कि परिव्यासार्ध एवं अंतव्यासार्ध के में क्या संबंध है। तो इसका जो अर्धव्यास होता है, व्यासार्ध जो होता है वो अंतव्यासार्ध का 2 गुना होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब रेगुलर वीडियो अपलोड होता रहेगा।